नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर। आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था नंबर सिस्टम का एक पार्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का जो क्लास होगी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगी। इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। कल हम इसमें एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे। आइए देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पहले हम कल जो हमने पढ़ा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, उसके प्लेस वैल्यू में हम देखा था हमने प्लेस वैल्यू किसी संख्या के सबसे दाहिनी तरफ का जो अंक होता था, डिजिट थी, उसे हम इकाई स्थान कहते थे। जैसे कोई संख्या दी गई हो, जो दाहिनी तरफ की सबसे अंतिम संख्या थी, इसे हम इकाई स्थान कह रहे थे। आज इसी इकाई स्थान के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए हम सवालों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है 7324 3 + 327 का इकाई स्थान ज्ञात करें। तो इसमें संख्या दी गई है 7324 + 327। हमें केवल इकाई स्थान के बारे में बताना है, इकाई अंक के बारे में हमें बताना है। तो हमें आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसके अंतिम स्थान को देखेंगे, अर्थात इकाई स्थान को देखेंगे और इसे जोड़ेंगे। 4 + 7 होता है 11, तो 11 का जो इकाई स्थान है 1, यही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवालों को देखते हैं। ये सवाल देखिए, अभी हमने देखा, उसमें हम यहाँ पे प्लस दिया था और यहाँ पे देखिए, जैसे इस सवाल में दिया हुआ है 732 - 349, इसमें हमें माइनस करना है, अंतर बताना है। तो भी हम क्या करेंगे, हमें इस अंक आगे के 2 अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई स्थान देखना है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, 2 में से 9 को घटा के 7 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बड़ी संख्या कौन सी है? 732 है, 732 हमारी बड़ी संख्या है। अगर हमारे 2 से 9 नहीं घट पा रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से 1 उधार ले लेंगे। जब 1 उधार लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? अंतिम संख्या 12 हो जाएगी। और अब हम 12 से 9 को घटाएंगे तो देखेंगे 12 से 9 घटाने पर क्या आएगा? हमारा 3 आएगा। तो इसका इकाई स्थान हमारा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अतः हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अभी तक हमने देखा जोड़ घटाने में हमने इकाई अंक ज्ञात किया। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे इकाई स्थान कैसे निकालते हैं। तो यह कोई संख्या दी गई है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8। यह कोई क्रम दिया हुआ है, जो गुणनखंड दिया हुआ है, इसका हमें इकाई स्थान बताना है। तो अगर हम 1 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करें तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब 6 × 4 24 होता है। तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई स्थान देखना है। तो यहाँ क्या बचा? हमें 4 मिला। अब 4 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इकाई का स्थान पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर इस 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो भी 0 होगा, और फिर 0 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि 0 से हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 होता है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर किसी सवाल में 5 दिया है और उसमें कोई भी सम संख्या दी गई है तो उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, लास्ट में 0 रहता है। 5 में किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करें हम, चाहे वो 2 हो, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो भी अंक में हम यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब पूरी संख्या किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, अर्थात इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 4 से भी मल्टीप्लाई करें तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 20 हो रहा है, यहाँ पे इकाई स्थान 0। इसी तरह अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 30 हो रहा है, इकाई का स्थान 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि कि 5 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी सम संख्या में करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तरह से आप यूज करिए, किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 5 का गुणा करते हैं तो उसका इकाई स्थान क्या होगा, 0 होगा। इसका इकाई स्थान क्या होगा, 0 होगा, इकाई स्थान क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी कि 5 में किसी भी सम संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो इकाई स्थान क्या होगा, 0 आएगा। तो आप देखते ही बता सकते हैं अगर किसी भी संख्या में 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो रहा है तो वह उसका इकाई का स्थान क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस सवाल में था 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इकाई का स्थान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप देखते ही सवाल को बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये सवाल दिया है हमारा 76 इंटू 23 इंटू 58 इंटू 54। इस सवाल में हमें भी इकाई स्थान को बताना है। 76 इंटू 23 इंटू 58 इंटू 54 या कोई सवाल दिया है, इसका भी हमें इकाई स्थान बताना है। तो हमने पहले पिछले सवालों में हमने बताया हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं होता है, तो इससे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 6 बचा और यहाँ पे 3, 6 3 या 18 होता है, 18 का केवल 8 ले लेंगे हम। फिर यहाँ पे 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, 32 का हम 2 ले लेंगे। 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है। हमारे यहाँ पे 16 आएगा, इकाई का स्थान क्या आ गया, 6 आ गया। तो इकाई का स्थान हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस सवाल हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो 6 हमारा जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सवालों को। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार का ये सवाल है। 52 इंटू 54 इंटू 77 86 इंटू 89। इस सवाल को आप खुद से हल कर लीजिएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ये नया सवाल आ रहा है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये सवाल दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 99। यह कोई संख्या है जो 1 से शुरू होकर 99 तक जाती है। उसका अगर हम गुणनफल करते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे ये सवाल दिया है 1 इंटू 2 3 इंटू 4 इंटू 5, ये डॉट 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 करके हमारा कहाँ तक गया है, 99 तक इसका गुणनफल हुआ है। ये कोई संख्या दी गई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा, अगर हम इस पूरी संख्या क्रम को देखें, इसमें हमारा 1 से शुरू होकर जाएगा कहाँ तक, 99 तक। इसमें इसके बीच में हमारा 5 भी आता होगा और इसमें सम संख्या भी इसके बगल में दी रही है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थात इकाई का स्थान क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया,
4 आ जाएगा, अर्थात 0 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ तक 4 तक तो लिखा है, लेकिन इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, और ये आगे क्रम में बढ़ते हुए 99 तक जाएगा। तो हम 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में भी करते हैं या फिर 6 में ही कर देते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 30 हो जाता है। ये यहाँ आते तो 20 हो जाता है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आता है, 0 आता है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अभी इसके पिछले सवाल हमने देखा, वह संख्या 1 से 99 तक दी गई थी। इसमें भी संख्या दी गई है 1 × 3 × 5 × 7 × ... 99। यह विषम संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, विषम संख्याओं का गुणा करके दिया गया है, कोई क्रम दिया गया है जो 1 × 3 × 5 × 7, ये केवल विषम संख्याओं का गुणा किया गया है। अगर हम देखें इसको तो 1 × 3 करें तो हम 3 आ जाएगा, और 3 का अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा। अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 7 में भी करें अगर, तो 15 में ये 1 हटा देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35। फिर से हमारा 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई अगर इसके आगे हमारा 9 रहता, 9 में करते तो भी आता हमारा कितना, 45 आता। तो हम देख रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई अगर हम विषम संख्याओं में कर रहे हैं तो बार बार हमारी संख्या क्या आ रही है, 5 आ रही है। हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर हम 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में, 5 का गुणा हम किसी भी विषम संख्या में करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 का गुणा हम किसी भी विषम संख्या में करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या है हमारा गुणनफल, क्या इकाई का स्थान क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो अभी इसके पहले हमने देखा अगर हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में, अगर हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो हमारा इकाई का स्थान क्या आता है, 0 होता है। इकाई का स्थान हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और जब हम 5 का गुणा किसी विषम संख्या में कर रहे हैं तो इकाई का स्थान हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। जो आप सवाल देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं कि अगर सवाल में 5 दिया हुआ है और सारी संख्याओं जो क्रम दिया हुआ है, गुणनफल का क्रम दिया हुआ है, अगर वह विषम संख्याओं का है तो अंतिम स्थान क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 5 हो गया। इसको आप समझ, आशा करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर विषम संख्याओं में अगर 5 से गुणा करते हैं तो 5 ही आता है इकाई स्थान। अगर सम संख्याओं का अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो इकाई स्थान हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए आगे सवालों में इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये कोई ये दिया है सवाल 517 प्लस 612 इंटू 304 माइनस 202। यह कोई सवाल दिया हुआ है। यहां हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन का यह कोई सवाल दिया हुआ है। इसमें भी हमको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो हम इसके पहले ऐसे सवालों को हल जब करते थे छोटी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में जब पढ़ते थे, ऐसे सवालों को हल करते थे, हम कैसे हल करते थे, बॉडमास के नियम का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, बॉडमास के नियम का प्रयोग करते थे। बॉडमास में बी जो होता है ब्रैकेट के लिए होता है, ओ ऑफ के लिए, डी डिवाइड के लिए, एम मल्टीप्लाई के लिए, ऐड एडिशन के लिए और यह सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो हम इस सवाल में देख रहे हैं हमारा
ब्रैकेट तो दिया नहीं है, ऑफ दिया नहीं है, डिवाइड भी नहीं दिया है, हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे। तो अभी हमने देखा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसके आगे की दो संख्याओं को काट देंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक किसका क्या है, 2 है। इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, 4 का, अर्थात ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें किसका प्लस करना है, इसमें आगे की संख्या हटा दें तो इसमें 7 हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा 2 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा जवाब। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं 8 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले इसे ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड आता है, इसके बाद ये हमने सॉल्व कर लिया तो ऐड को पहले सॉल्व करेंगे। 8 7 15 हो गया, अब 15 माइनस 2 हो गया, ये 1 हटा देंगे, 5 माइनस 2 हो गया, घटाने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा इकाई का स्थान क्या आ गया, इसमें 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को, इस सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवालों को देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन का एक और सवाल आ गया। यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 98 यह दिया हुआ है। इस क्रम को आप देखेंगे तो इसमें हमको दिख रहा है 2 का गैप दिखता हुआ नजर आ रहा है, और ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सम संख्याओं का क्या है, क्रम है। क्या है, सम संख्याओं का गुणनफल क्रम है। तो हम देखें अगर ये 2 4 6 8, अगर 8 के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 8 के आगे हम बढ़ेंगे तो 8 के बाद से क्या आएगा, 10 आएगा सम संख्या, इसके आगे 12 12 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ 10 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 12 में नहीं कर ले हम तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाता है। इकाई का स्थान क्या आता है, 0 हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 0। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे, क्योंकि 8 को अगर इस क्रम को हम आगे बढ़ाते तो 8 के बाद क्या आता है, 10 आ जाता है। अब 10 का संख्या, अब इस आगे वाले क्रम में 10 के बाद कुछ भी नंबर आ जाएगा, फिर 14 आ गया, 16 आ गया। अब यह क्रम कितना भी लंबा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 0 मिल गया। अब शून्य का हम मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा हमने पिछले सवालों को हल किया था उसी प्रकार से इस सवाल को भी आप लोग हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए एक सवाल बता देता हूँ। ये अगर 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 76 इंटू 77 या कोई सवाल दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए मैंने बताया पहले, सारी संख्याओं का केवल हम क्या देखेंगे, इकाई स्थान देखेंगे। तो इसमें बच गया हमारा 1 बचा, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ 3, फिर बचेगा हमारा 6, फिर हमें मिलेगा 7। अगर यहाँ से हम गुणा करना शुरू करें, 1 का मल्टीप्लाई करें 2 में तो आ गया 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो मिल गया हमें 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। अब 36 का इकाई का स्थान क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, तो फिर हमें क्या मिला, 6 मिला। अब 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। तो 42 में इकाई का स्थान क्या मिला, हमें 2 मिला। अर्थात इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये सवाल देखिए, 7 3 7 2 6 माइनस 32 इंटू 56 35 इंटू 33। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 3 7 2 6
-32 इंटू 56 प्लस 45 इंटू 33, यह सवाल दिया हुआ है। तो हमने पहले सवालों में पढ़ा है कि हमें आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम छोड़ते चलेंगे। यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है, 6 है, माइनस, और ये 2 का मल्टीप्लाई हम 6 में करें, 6 2 जा 12 हो गया, इकाई का स्थान क्या आ गया, 2 मिल गया हमें। इसमें देखिए अगर हम 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 का हमें क्या मिल गया, 5 मिल जाएगा इकाई का स्थान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, जो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 11 हो जाएगा, 11 मतलब हो गया, फिर -2। अब एक में से 2 नहीं घटेगा तो हम इससे उधार ले लेगा, तो इसके पास भी कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में से 2 गया तो ये हमारा 9 बचता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 3। उम्मीद है आपको ये सारी सवाल जो भी हमने पढ़ाए अभी तक सब समझ में आ रहे होंगे। ये भी सवाल आप जितने भी सवाल हमने बताए हैं इसको खुद से लगाने का भी आप प्रयास करिएगा, तो आप अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाएंगे। केवल मेरे पढ़ा देने से आपको नहीं आएगा, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती है, इसलिए आप प्रयास जरूर करिएगा। जो सवाल हम कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आप सवालों को करते हुए उसको जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे ये सवाल पिछले सवालों की तरह ही अभी सवाल दिया गया है, 4 4 3 2 1 प्लस 5 2 7 इंटू 3 2 2 माइनस 4 3 4 7, इनमें इकाई का अंक क्या होगा। इस सवालों को आप खुद से करिएगा, जैसा मैंने पिछले सवाल को बताया था उसी प्रकार ये भी सवाल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि सवालों में एडिशन हो रहा था, मतलब जोड़ हो रहा था, योग हो रहा था, जोड़ या फिर इसको कह सकते हैं योग हो रहा था। फिर हमने पढ़ा इसमें घटाने वाले सवाल थे, सब्सट्रैक्शन वाले, और उसके बाद हमने देखा गुणनफल वाले सवालों को। ये सवाल तो बहुत ही आसान आपको लग रहे होंगे, इकाई का स्थान निकालना, लेकिन अब हम देखेंगे क्या, भाग वाले सवाल को। इसमें हम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड वाले सवाल भी पिछले सवालों की तरह ही लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी, चलिए पहले लिख लेते हैं। जैसे ये कोई सवाल दिया हुआ है, ये नीचे क्या है, 8 दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं जैसे हमने पिछले सवालों को देखा जो गुणनफल वाले सवाल थे, उसी तरह का यह क्रम दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें क्या है, हमें डिवाइड दिया हुआ है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो भी पहले डिवाइड करने वाला संख्या दी गई होती है उसे हम खत्म करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आगे सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ नीचे 8 दिया है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि यह 8 किसी भी तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो हम देखेंगे ऊपर की संख्या में कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ देखते हैं हम 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जा रहा है। अब हम यह सवाल पिछली सवालों की तरह बन गया, क्योंकि नीचे की संख्या तो हमने हटा दी है। अब ये देखिए इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, 2 मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे हमें 3 मिल गया। अब यहाँ पे इकाई का स्थान हमारा क्या होगा, 5 आ गया, इंटू 7 आ गया, इंटू 6 आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें 5 भी मिल रहा है और यहाँ पे हमें 2 भी देखने को मिल रहा है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात 0 मिल गया। अब 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, अर्थात हमें आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं इसको, अब बता सकते हैं यहाँ पे हमको 5 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, मतलब 5 में सम संख्या का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसके इकाई स्थान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात इसका जवाब क्या होगा, 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल इस देख लेते हैं हम ऐसा। देखिए 47 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 51 इंटू 52 डिवाइड बाई 13। अब इस सवाल को लिखेंगे 47 इंटू 48 इंटू
49 इंटू 51 इंटू 52। यह तो हमें पिछले सवालों की तरह ही दिख रहा है, जिसमें हम गुणा कर रहे थे, उसके बाद हम निकाल ले रहे थे। लेकिन इसमें हमारा एक टेक्निकलिटी क्या है, 13 से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये नीचे की जो संख्या दी रहेगी, जो भी हमारा हर में संख्या दी रहेगी, उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये 13 दिया है, 13 का हम देखेंगे ऊपर कौन सी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है। तो 47 तो डिवाइड नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 49 नहीं होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 से क्या हो रहा है, ये 52 डिवाइड हो रहा है। कितनी बार में, 4 बार में। अब यह पूरी तरह से गुणनफल वाले सवाल बन गए, जो इसके पहले हमने सॉल्व किए थे। अब ऐसा ही हो गया। अब यहाँ से हम केवल इकाई का अंक ले लेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 4। अब इसको हम गुणा कर लेंगे और इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे 7 का 8 में अगर मल्टीप्लाई करें 56 आएगा, तो 56 का हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। फिर इस 6 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो आएगा 54। क्या हो जाएगा, 4 ले लिया हमने यहाँ पे। अब 4 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 16 होगा, 16 का क्या आएगा, 6 ले लेंगे हम। तो इकाई का स्थान हमारा क्या आ जाएगा, 6 आया। तो इस सवाल में हमारा इकाई का स्थान 6 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए बताए वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज हमने देखा यूनिट 8 का मतलब इकाई अंक का समान से क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े। कल इसके एडवांस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें एडवांस जो क्वेश्चन होंगे, अर्थात जो फैक्टोरियल वाले होंगे या फिर पावर वाले क्वेश्चन होंगे, उसका इकाई का अंक निकालना हम कल सीखेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।